नमस्ते, चचा यूपीएससी वाले पे आपका स्वागत है। और आज है 26 नवंबर और आज है नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो इसी विषय पे हमारा ये वीडियो है। इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के एक बेहद महत्वपूर्ण कथन से, जिसमें वह कहते हैं कि मैं महसूस करता हूँ कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि वह लोग जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम दिया गया है खराब निकलें तो निश्चित रूप से संविधान खराब सिद्ध होगा। दूसरी ओर संविधान चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, यदि वह लोग जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा गया है अच्छे हों तो संविधान अच्छा ही सिद्ध होगा। ठीक है, अब इस वीडियो के अंतर्गत हम सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ठीक है, संविधान क्या है। सेकंड नंबर पे हम देखेंगे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस क्या है और हम संविधान दिवस क्यों मनाते हैं। तीसरे नंबर पर हम देखेंगे 26 नवंबर और 26 जनवरी के मध्य क्या अंतर है। चौथा हम देखेंगे संविधान हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक कानूनों का एक दस्तावेज है। ठीक है, एक बुक है, बुक के अंदर कई सारे लॉज हैं। ठीक है, लॉ क्यों है कि भाई इसके अनुसार एक नेशन संचालित होगा। ठीक है, और उन रूल्स को, ठीक है, उन रूल्स और लॉज को उस देश की जनता द्वारा स्वीकार किया गया है। ठीक है, जनता द्वारा स्वीकार किया गया है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसी भी लैंड का सुप्रीम लॉ होता है, यानी किसी भी लैंड का सबसे महत्वपूर्ण कानून होता है जो निर्धारित करता है कि जनता के मध्य का पब्लिक वर्सेस पब्लिक रिलेशन कैसा होगा, पब्लिक वर्सेस गवर्नमेंट रिलेशन कैसा होगा, साथ ही जो गवर्नमेंट है वो किस प्रकार की पॉलिसीज बनाएगी जनता के लिए। ठीक है, उसके बाद तो ऊपर वाली दोनों चीज़ों को अगर हम समराइज करें तो क्या निकल के आता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है जो किसी भी स्टेट और उसके लॉज को कंट्रोल करती है। ठीक है, आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा हमारा जो स्लाइड है वो क्या कहता है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस क्या है और हम संविधान दिवस क्यों मनाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन डे कहते हैं, हिंदी में संविधान दिवस कहते हैं। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज ही के दिन 1949 में हमारे संविधान सभा थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उसने संविधान को स्वीकार किया था। ठीक है, उसने संविधान को स्वीकार किया था। ठीक है, ये तो हुई हिस्ट्री की बात। अब आते हैं कि भाई अभी हम ये क्यों मनाते हैं, संविधान दिवस क्यों मनाते हैं इस दिन। ठीक है, तो इसलिए मनाते हैं कि उससे पहले, हाँ, यहाँ ये समझना इंपॉर्टेंट है कि 2015 से पहले इसको नेशनल लॉ डे कहा जाता था। क्यों? क्योंकि संविधान क्या है, कानूनों का एक दस्तावेज है ना, तो इसीलिए इसको नेशनल लॉ डे कहा जाता था। लेकिन 2015 में अंबेडकर साहब की 144वीं बर्थ एनिवर्सरी पर, ठीक है, 125वीं बर्थ एनिवर्सरी पे पीएम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी जिसका काम था यह निर्धारित करना कि आखिर पीएम अंबेडकर साहब के जन्म दिवस को किस तरीके से मनाया जाए। उसी समय घोषणा की गई कि अब से, ठीक है, उसी समय घोषणा की गई कि अब से 26 नवंबर यानी जो हमारा नेशनल लॉ डे है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाएगा। यह घोषणा कहाँ की गई? इंदू मिल्स कंपाउंड मुंबई में, जहां पे अंबेडकर मेमोरियल की फाउंडेशन स्टोन रखी जा रही थी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये है नरेंद्र मोदी जी, ये है देवेंद्र फडणवीस साहब, और ये अंबेडकर मेमोरियल की फाउंडेशन स्टोन रखे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ बन रहा है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, उसके बाद अब 26 नवंबर को, जो 26 नवंबर है, ठीक है, 26 नवंबर है और 26 जनवरी है, दोनों के बीच का अंतर क्या है आइए देखते हैं। तो आप जैसा कि पीछे की स्लाइड में देखा कि 26 नवंबर को तो हमने क्या किया था, 26 नवंबर को हमने 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो गया और साथ ही साथ कुछ प्रोविजंस थे जैसे सिटीजनशिप, ठीक है, जैसे कि सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट, इनको उसी वक्त लागू कर दिया गया। ठीक है, ये लागू कर दिया गया। थर्ड क्या है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन डे को कोई पब्लिक हॉलीडे नहीं होता, लेकिन इस दिन हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज हैं और प्रिंसिपल हैं
उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते क्यों है? ताकि हम लोग अपने देश की जनता को इंकरेज करें कि वह संविधान के प्रति अपना सम्मान प्रकट करे तथा संविधान के विषय में समझे और जाने कि उसके अंदर उसको क्या अधिकार दिए गए हैं, साथ ही साथ क्या कर्तव्य दिए गए हैं, क्योंकि कर्तव्यों के बिना अधिकारों का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। अब आते हैं हम 26 जनवरी पे कि 26 जनवरी को क्या हुआ। 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगर 26 नवंबर 19 को अडॉप्ट किया गया था तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, और भारत के अंदर और उसके जितने भी अदर प्रोविजंस थे, ठीक है, वो भी लागू कर दिए गए और इसी से भारत में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम, लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण हुआ। ठीक है, इस दिन पब्लिक हॉलिडे होता है तथा इसका सेलिब्रेशन राजपथ नई दिल्ली में किया जाता है। इस साल किसी भी राष्ट्र का एक प्रमुख, किसी भी विदेशी राष्ट्र का, किसी अन्य राष्ट्र का एक प्रमुख हमारा मुख्य अतिथि होता है। 2019 में भारत के 26 जनवरी को मुख्य अतिथि ब्राजीलियन प्रेसिडेंट बोल्सोनारो साहब थे। ठीक है, अब आती है कि हमारे लिए संविधान महत्वपूर्ण क्यों है। तो संविधान हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि संविधान ये निर्धारित करता है कि कोई भी कंट्री किस प्रकार से गवर्न होगी ठीक तरीके से। अगर मान के चलिए कि लॉ ही ना हो, कोई कानून ही ना हो, तो कोई राष्ट्र कैसे चलेगा। आप देख सकते हैं तालिबान, आप देख सकते हैं ISIS। ठीक है, तो कोई लॉ ही नहीं है तो आप देख सकते हैं वहां क्या स्थिति है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, ये भी डिसाइड करता है किसी राष्ट्र का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा। ठीक है, उस टाइम कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे अधिकारों का, हमारे राइट्स का वायलेशन हुआ है, उल्लंघन हुआ है। ठीक है, इस स्थिति में भी संविधान उनकी रक्षा करता है। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है। ठीक है, साथ ही पीपल्स को राइट देता है कि वह अपने अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ आर्टिकल 32 के तहत SC में अपील कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ऑल 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये भी अपनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से लेते हैं। और साथ ही ऑर्डिनरी सिटीजन्स भी अपनी पावर यहीं से लेते हैं। ठीक है, और अगर ये इन शक्तियों का उल्लंघन करते हैं तो वह अनकॉन्स्टिट्यूशन एंड अनलॉफुल कहलाता है। कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज की भी बातें करता है। आइए वैल्यूज देखते हैं, वैल्यू कौन कौन सी है। वैल्यू है इक्वालिटी सबसे बड़ी, यानी समानता। ठीक है, समानता का मतलब होता है विशेषाधिकारों यानी स्पेशल राइट्स नहीं होंगे किसी के भी, सभी के राइट बराबर होंगे। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता किसकी? विचार की, ठीक है, अभिव्यक्ति की, धर्म की, उपासना की। ठीक है, फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? बंधुत्व, कि आप कहीं के भी हो, आप नॉर्थ के हो, मैं साउथ का हूँ, कोई ईस्ट का है, कोई वेस्ट का है, लेकिन हम सब के बीच में जो एक रिलेशन होगा वो बंधुत्व वाला होगा, वो फ्रेटर्निटी वाला होगा। और फ्रेटर्निटी को बांधने वाली चीज क्या है? दैट वी आर इंडियन। ओके, उसके बाद आ जाओ सोवेनिटी का मतलब क्या है कि या तो ये इंडिया, मान के चलो ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर भारत का जो भी डिसीजन होगा वो भारत स्वतंत्र रूप से लेगा, उसको कोई भी प्रभावित नहीं करेगा। सोशलिस्ट का मतलब क्या है? सोशलिस्ट का मतलब है समाजवाद। भारत का जो समाजवाद है वह लोकतांत्रिक समाजवाद है। हम कह सकते हैं कि वह कार्ल मार्क्स और गांधी का मिला जुला समाजवाद है, जिसका झुकाव गांधी जी के समाजवाद की तरफ अधिक है। सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, लेकिन भारत के कंटेक्स्ट में इसका मतलब है पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि भारत की सरकार किसी भी धर्म या धार्मिक विचारधारा से प्रभावित नहीं होगी, बल्कि वह सभी धर्मों को समान सम्मान देगी। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक का अर्थ होता है कि जनता ही सर्वोच्च है, यानी जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। रिपब्लिक का अर्थ है कि रिपब्लिक
रिपब्लिक का अर्थ है कि राजनीतिक संप्रभुता, जो पॉलिटिकल सोवरेनिटी है वह किसी भी व्यक्ति में निहित नहीं होगी, बल्कि वह किसी व्यक्ति में निहित नहीं होगी बल्कि जनता में निहित होगी। ठीक है, तो ये हुई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन डे की बात। थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए।